इसकी कोई सीट आने वाली आगे है नहीं। इसका दुष्यंत चौटाला तक भी बुरा हाल होगा 27 में। जो आपके बिरादरी का जो सबसे बड़ा किसान नेता है उस पर लट पे यार आपकी हिम्मत बोलने की भी नहीं, तो आप क्या हैं? ये तो उनके साथ खड़ा हो जो इस पर लट बजावे। ये तो साबित हो गया। मुझे हाथ रस में लट लगे उनकी वजह से सम्मान करे उसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों की जन आक्रोश रैली में जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ नारेबाजी की गई, वह मुद्दा इस समय पूरे देश में चर्चाओं में है। अब कुछ लोग इस प्रकरण में जयंत चौधरी को ढूंढ रहे हैं। जयंत चौधरी कहां पर हैं? राजनीति के अगर जानकारों की मैं बात करूं तो उनका कहना यह है कि 2022 में जब जयंत चौधरी जूझ रहे थे, अपनी पार्टी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय राकेश टिकैत ने जयंत चौधरी का खूब साथ दिया था। और राजनीति के जानकारों का तो कहना यह है कि राष्ट्रीय लोकदल के पास आज जो विधायक हैं उनमें राकेश टिकैत का बहुत बड़ा योगदान है। अब जयंत चौधरी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और लोग जयंत चौधरी के बारे में क्या सोच रहे हैं, आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। ताऊ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका भी स्वागत, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत। राकेश टिकैत देश के बहुत बड़े किसान नेता हैं, उन पर हमला हुआ, उनका अपमान हुआ, उनकी पगड़ी उछाली गई, तो इस मौके पर लोग जयंत चौधरी को ढूंढ रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि जयंत चौधरी राकेश टिकैत के पास जरूर जाएंगे, तो क्या कहेंगे? अजी गलत ढूंढते फिरे हैं उसे। वो तो बेचारा चौधरी चरण सिंह जी का पुत्र तो है, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, लेकिन उसके कितना तो एहसान फरामोश कोई है ही नहीं। जो उसे ताकत देगा, जो उसे आगे बढ़ावेगा, वो उसके तो धुरे ही जाता। राकेश टिकैत जी ने वो शून्य पर से 10 सीटों पर भेज दिया। देखो, यहां तो एहसान फरामोश बना बैठा उनका, और भारतीय जनता पार्टी ने जो सीट पर बैठा रखा उन्होंने सोचे घंटे तो तैयार दिया टिकैत जी तो मिलन चला गया तो कहीं का भी नहीं रहने का। तो जो आदमी इस तरीके से डरता है वो कभी नेता नहीं हो सकता। नेता तो ये कुर्सी तो रोज मिले, रोज छोड़े लोग, लेकिन राकेश टिकैत जी का जो पूरी देश का किसान उसका सम्मान कर रहा, और जयंत चौधरी जी का कहीं अता पता नहीं, तो वो तो एहसान फरामोश है उसका। वो कहीं मिलने का भी नहीं। आपने आप ढूंढते फिरो, सारी दुनिया ढूंढती फिरो उसे, और मिलने का नहीं, कहीं नहीं आने का वो। अभी आपने कहा कि जयंत चौधरी का जो भी कोई सम्मान करता है, उन्हें ताकत देता है, तो वो उनके साथ एहसान फरामोशी करते हैं, तो ये बात आप क्यों कह रहे हैं? अजी समाजवादी पार्टी ने इनसे सम्मान दिया, समाजवादी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में चले गए। मुसलमान ने इनसे साथ दिया, उन्होंने वक्फ बोर्ड पे जो बिल आया उनसे दगा दे दी, और क्या क्या बताऊं इनकी, ये तो रोज यूं ही काम करें। और इनका 27 में जो चुनाव होगा, इसका ठीक जो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का हुआ, उत्तर प्रदेश में इसका भी होगा। इसे कोई सीट नहीं मिलने की, कोई इसे वोट नहीं देने का। दुष्यंत चौटाला जैसा हाल होगा जयंत चौधरी? दुष्यंत चौटाला से भी खराब हाल होगा इसका। ये जो अच्छा, क्यों वोट देगा आदमी? जो लोग इसे वोट दे रहे, मुसलमान इन्हें वोट दे रहा था, जाट इन्हें वोट दे रहा था। जाट नेता, किसानों का नेता है वैसे राकेश टिकैत जी, लेकिन जाट तो उन पर अपनी जान दे, तो जब उसे भी धोखा दे रहा तो वोट क्यों देगा ऐसे आदमी को? ऐसे आदमी को क्यों वोट देगा कोई?
जाट समाज ने जयंत चौधरी को वोट राकेश टिकैत की वजह से दिया। देखो जी, राकेश टिकैत का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है उसकी जीत में। उसकी जीत में राकेश टिकैत जी का भी योगदान है। जाट ने भी दिया, किसान ने भी दिया, दूसरे लोगों ने भी उससे वोट दिया। तो राकेश टिकैत जी का योगदान रहा उसको बढ़ाने में। विपिन जी, आपके ध्यान होगा हाथरस में जो इस पर लाठीचार्ज कराया था भारतीय जनता पार्टी ने, और ये जो है गिरदी खाता फिरा था वन्य जीव, इसका लट बजा रही थी भाजपा की पुलिस। तो राकेश टिकैत जी इसके बराबर में खड़े हुए थे और इसकी मदद करी थी। तो ये एहसान फरामोश नहीं है तो और क्या है? ये ऐसे लोगों की मेरी सुनो, आपने तो ऐसे लोगों के बारे में सवाल भी नहीं पूछने चाहिए कि जयंत चौधरी के बारे में पूछ रहे आप, वो किसके साथ खड़ा होगा। ये तो उनके साथ खड़ा हो जो इस पर लट बजाव है। ये तो साबित हो गया कि इस पर बुरी ढाल लाठी चार्ज हुआ था, वो बहुत बुरी ढाल इसकी पिटाई करी थी। मेरे ख्याल तक कार्यकर्ता बहुत बुरी ढाल इन्हें बचाने में घायल हो गए थे। तो और राकेश टिकैत जी इसके साथ खड़े थे। तो ये इससे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा? अच्छा, उस समय राकेश टिकैत इनके साथ में खड़े हो गए थे? बिल्कुल इनके साथ खड़े थे। और उसके बाद इनकी 22 में मदद करी, इनके एमएलए बनवाए। और इससे ज्यादा राकेश टिकैत जी क्या करेंगे इसे? कोई सुनने पता इसे 400 पता जाकर छोड़ने का नहीं, वो बढ़ा ही सके, इसकी हैसियत बढ़ाई। और उसी हैसियत की वजह से आज ये सेंटर में मिनिस्टर बने बैठा। तो इससे बड़ा एहसान फरामोश कोई हो नहीं सकता। तो 27 में तो इसका हाल चौटाला वाला होना। वो भी उसने जो भारतीय जनता पार्टी तक गठबंधन करा था वहां हरियाणा में, और वो फिर आखिर में भाग्या में हटकर 10 की 20 सीट बना लूंगा, यू भी 10 की 50 बनाने के चक्कर में गया वहां। इसकी कोई सीट आने वाली आगे है नहीं। इसका दुष्यंत चौटाला तक भी बुरा हाल होगा 27 में। मतलब भाजपा से गठबंधन करके जयंत चौधरी ने गलत कर दिया। इससे खराब काम तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे भाई, जो आदमी आप पर लठ पेल रहा, जो आपका अपमान कर रहा, जो आपके बिरादरी का जो सबसे बड़ा किसान नेता है उस पर लठ पेल रहा, और आपकी हिम्मत बोलने की भी नहीं, तो आप क्या है? आप कुछ नहीं है। आपको क्यों वोट देगा कोई? भाजपा ने 2 सांसद बनवा दिए, मंत्री जयंत चौधरी को बनवा दिया। यदि समाजवादी पार्टी से ये चुनाव लड़ते तो 7 सीटें दे रहे थे ना, और उनकी 43 सीटें आई उस गठबंधन की। यदि ये भी गठबंधन में होते तो हो सके 15-20 ही सीट भारतीय जनता पार्टी की होती। और यदि हाँ, मिनिस्टर तो सरकार भी बनती। सरकार तो बैसाखियों पर चल रही भारतीय जनता पार्टी की, फिर ये कैबिनेट मंत्री होते। चौधरी चरण सिंह का सम्मान प्राप्त होता इन्हें। आज तो ये सम्मान के अधिकारी भी नहीं है। जो इनकी हरकतें हैं उससे तो इनका सम्मान कहीं बचा तो है नहीं। और जो अपना सम्मान मानता फिरे, मैं राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है मुझे, तो मानता फिरो, इसे कोई देखने वाला नहीं। लेकिन जयंत चौधरी ने तो पार्टी में शामिल होने से पहले, भाजपा में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री की खूब प्रशंसा की। मैं जो हाथरस में लट लगे उनकी वजह से सम्मान कराया उसे। और उस सम्मान में फिर उसने भी देख लिया कि भाई पिट के भी जोन सा फिर थारी गेला में लग रहा, कुछ इससे भी दे दो, तुम ठहक राज्य मंत्री बना दिया, कौन सा इससे कुछ दे दिया उन्होंने? क्यों जी? दिया तो कुछ भी नहीं। उन्हें अपनी सिट्टे बढ़ा ली कुछ। इसके होंगे जाने थे कुछ जाट चले गए होंगे, अनभोड़े में आकर नहीं जाने के, हो जाए गलतियां हो। आपको लगता है कि 27 में जाट समाज के लोग ज्यादा राकेश टिकैत के साथ रहेंगे? देखो जी, हरजे मेरी सुनो, राकेश टिकैत जी किसान नेता हैं, और किसान नेता का कहां किससे क्या रहेगा, उनके साथ तो जाट है ही ज्यादा। आज उसके साथ तो किसान ज्यादा है ही। हर बिरादरी का किसान उनके साथ है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है। जो गुज्जर है, जाट है, ठाकुर है, दूसरे बिरादरी है, बहुत बिरादरी है, पता नहीं कितनी सैकड़ों बिरादरी है, तो आज उसी का सम्मान है।
किसी का कोई वो नहीं। राकेश टिकैत जी का तो बहुत सम्मान है और उनका असर भी करे हैं। मैं जंगे ने अपनी नजर फेर दे, उन्हें ने वोट चले, उनका वोट भी चले उनकी तरफ। राकेश टिकैत का अपमान हुआ तो उसको लेकर मतलब क्षेत्र में क्या माहौल है, खासकर किसानों में? आप भी किसान हैं। किसानों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोष है और जिन लोगों ने उनके साथ हरकतें की हैं उन 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 पे तो बहुत नाराज हैं को दूसरे के कहने थे ऐसी घटना घटे। अरे सम्मानित आदमी का सम्मान करना चाहिए, अपमान की तो सोचनी भी नहीं चाहिए, करने की तो बात दूसरी। तो ये किसान समाज पूरा का पूरा, हमने यहाँ भी अपने गांव में भी ग्वांड में भी पूरे पर बैठ कर देखा तो लोगों में भारी रोष है, भारी रोष है। मतलब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरे देश के किसानों की पगड़ी उछल गई, तो राकेश टिकैत का मतलब पूरे देश का किसान? जो आदमी किसानों की लड़ाई लड़ रहा, जो कई कई भिन्ने बॉर्डर पर पड़ा, मच्छर खा रहे, पानी बरस रहा, जाडा लग रहा, लू लग रही, तो और किसे मानेंगे? अपना नेता तो आदमी उसी को मानता है जो आदमी संघर्ष करता है किसी के लिए, किसान के लिए संघर्ष करता है। राकेश टिकैत तो उसको वो करे। लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि पहलगाम की घटना के बाद राकेश टिकैत ने देश विरोधी बयान दिया। देखो जी, कोई बयान उन्हें देश विरोधी क्या दिया, मुझे मेरी जानकारी तो है नहीं। उन्होंने ये कहा था कि पहलगाम की घटना का चोर पाकिस्तान में नहीं, यही है, यही हमारे बीच में ढूंढ लो। छोड़ दो ना, कोई बात कही तो हो सके उनकी कोई जानकारी हो सके उन्हें किसी आधार पर कही हो, मैं उसके बारे में क्या कह सकूं? मैं उसके बारे में नहीं कुछ कह सकता। हो सके उनकी कुछ कहीं से कहीं कोई जानकारी मिली हो। ऐसे बड़े लोगों पे 100 जानकारियां हुए, हमारे पे तो छोटी जानकारियां हुए, बड़ी बड़ी जानकारी थोड़ा ही हमें कोई दे लग रहा। उनका ये बयान देश हित में था या देश के विरोध में? नहीं, अर्जे घर का आदमी घर में ही चोरी करे या घर में ही गड़बड़ करे तो उससे खराब तो कोई हो ही नहीं सकता। अर्जे घर का जिम्मेदार आदमी ही घर में खराबी कर रहा तो उस देश को तो बचाने वाला भगवान ही बचा सके, उसे आदमी के बचाने का तो वो है नहीं। मतलब आपको भी लगता है कि यहाँ घर के आदमी ने ही इस तरीके का ये काम किया जो आतंकी घटना हुई? इन्होंने हिंदू मुसलमान करके और ये सब चीज करके यदि इन्हें लाभ हो रहा, इन्हें मुसलमान मार। मेरी सुनो, भारतीय जनता पार्टी का आदमी जो सबसे ज्यादा गाली मुसलमानों को दे रहा वही सबसे बड़ा नेता, तो फिर क्या मानना है इन्हें? क्यों जी? और क्या मानना है इन्हें? जो सबसे ज्यादा गाली दे रहा मुसलमानों को वो इनका सबसे बड़ा नेता है। बात देश के मुसलमान की थोड़ा ही है, बात तो दुश्मन देश पाकिस्तान की है। अच्छा एक बात बताओ, आप पानी रोकने की बात कही ना, अच्छा एक दिन में रोक देंगे क्या? अच्छा मैं हमारा यूरोप जा ही है, हम सालियर का पानी रोक दें और यहाँ काट दें तो हम अपने काम नहीं तो उजाड़ेंगे। क्यों जी? सालियर में पानी जाओ ना जाओ हमारा काम उजड़ी जाएगा। अर्जे हम वहां पानी रोकेंगे तो पहले तो उसका प्रबंध करना पड़ेगा ना। आप एक दिन में थोड़ा ही रोक देंगे, ये तो सालों साल की बात है। कदम रोकेंगे, क्या रोकेंगे? हमारे यहाँ ऊपर से पानी आवे है, कौन सा देश है मेरे दिमाग में तो निकल गया, और वो बिहार ने और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने सैलाब आवे उससे, इन पर कहीं भी नहीं पानी रुका, आज तक तो रुका नहीं। ये भी 10 साल तक हैं, ये नुक है, हम सारा ही काम कर दिया हमने। तो जो काम कराया जा सके उसे जिब करो, जिब कहो, जिब उसे कर दो। कहने तो नहीं काम होता, कह दिया कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होता। ये आपको नहीं लगता कि अगर सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान का पानी बंद, तो देश के लोगों को भी कहना चाहिए कि पानी बंद नहीं? बंद मेरी सवाल उठाने चाहिए। सरकार ने कह दिया, सरकार का तो फर्ज बनाया, लेकिन उसे रोकने का कितने दिन में रोकेंगे ये भी तो कहना चाहिए ना।
ये कह दिया कि रोक दिया, रुक जा, रुका तो नहीं, रुक गया, पानी तो रुक गया, नहीं रुका, रुक ही नहीं सकता। ये पानी आओगा जाएगा अपने रास्ते पे जाएगा बाबूजी, वो तो जहां है उसका बहाव होगा वहीं जाएगा और नहीं रुकने का। कहने तो थोड़ा ही रुक जाएगा, कहने तो हमर जो दीवार कहीं अपनी गली के सामने ही रोक दें तेरा पानी नहीं जान देने के, तो पीछे मारेगा ना टक्कर हो, फिर दूसरों के मेरे पैर भीग गए, पाँव उस मने चलते हुए नाली मने खड़ंजे पे सारे पे आ जाएगा पानी। चलिए, तो ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।